हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रिक्रूटमेंट है डीआरडीओ की तरफ से साइंटिस्ट बी की पोस्ट है। 167 टोटल वैकेंसीज़ हैं। लेवल 10 की जॉब है। गाइस, अगर आप फ्रेशर हैं और आप जो सभी एग्ज़ाम देंगे, बिकॉज इसमें जो फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं जो अभी एग्ज़ाम देंगे और जिन्होंने ऑलरेडी इनका रिजल्ट आ चुका है, जो ऑलरेडी पास आउट हैं, वो भी अपियर हैं, वो भी इसमें अपियरिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। लगा जैसे आप फ्रेशर हैं और आपने जैसा भी एग्ज़ाम दिया है आप देंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड आप देखेंगे ग्रुप ए की जो ये पोस्ट है, इसमें जो आपकी वैकेंसीज़ हैं, जो इसमें पोस्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पहली पोस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है, जिसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे। गाइस, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे इंजीनियरिंग नहीं है, बट आपके पास इन 18 जो यहाँ पे ब्रांचेस दी हैं, अगर इनमें से आपके पास किसी भी एक में इंजीनियरिंग है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। और गाइस, साथ में आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे 2 पॉइंट और भी दिए हुए हैं। तो आपको इंजीनियरिंग के साथ साथ या तो आप गेट्स में क्वालिफाइड स्कोर होना चाहिए आपका, अदरवाइज़ अगर आपके 80% है और आप NIT या IIT से भी हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। गाइस, दोनों पॉइंट अलग हैं। जो 80% का क्राइटेरिया है ये सिर्फ IIT और NIT वालों के लिए है। बाकी अगर आप दूसरे कॉलेज से हैं तो आपके पास गेट का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। सिमिलरली गाइस, सेकंड पोस्ट है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। यहाँ भी आपको बैचलर डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए या इन 3 पोस्टों में से आपके पास कोई भी एक उसमें इंजीनियरिंग होनी चाहिए। गाइस, इसमें भी सेम क्राइटेरिया आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए वैलिड, या तो अगर आप IIT से NIT से हैं तो आपके पास 80% मार्क्स होने चाहिए। तीसरी जो पोस्ट है गाइस वो है कंप्यूटर साइंस की। इसमें भी आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए। एंड अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस में नहीं है इंजीनियरिंग तो आपके पास इन 11 जो पोस्ट गिवन है इसमें से किसी भी एक उसमें इंजीनियरिंग होनी चाहिए। सेकेंडली, आपके पास गेट का स्कोर कार्ड वैलिड होना चाहिए, या अगर आप IIT NIT से हैं तो आपके 80% मार्क्स होने चाहिए। गाइस, ये तो थी जो मैंने बताया ना आपको कि जो वैकेंसीज है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये जो पहली पार्ट में ये 3 वैकेंसीज थी, इसमें 4 से लेकर 11 तक की जो वैकेंसीज है वो 3 पार्ट सेकंड पार्ट में है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सेकंड पार्ट की जो पहली वैकेंसी है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। गाइस, के पास आपके पास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए एंड साथ में आपके पास गेट का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। यहाँ पे गाइस एक बात जानने वाली ये है कि यहाँ पे IIT और NIT वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर आप IIT NIT से भी हैं और आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए एंड आपके पास गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास जो डिग्री आपकी वो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में नहीं है, बट आपकी पावर इंजीनियरिंग में है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन पे है, तो आप भी एलिजिबल है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके पास इन 8 में से कोई भी एक अगर आपके पास डिग्री है इंजीनियरिंग में तो आप भी एलिजिबल हैं। फिर गाइस, जो दूसरी वैकेंसी इसमें है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की। सेम क्राइटेरिया, आपको गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, आपके पास इन जो भी 5 डिग्री अवेलेबल है इनमें से किसी एक में भी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। फिर गाइस, ये जो फिजिक्स है ये बेसिकली उनके लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन की है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। गाइस, जिन्होंने फिजिक्स में केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की है उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे आपको एक बात समझने वाली है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा। एंड सिमिलरली, अगर आपके पास केमिस्ट्री में आपने MSc कर रखी है तो ही आप एलिजिबल हैं। और इन दोनों केसेस में आपके पास गेट का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। गाइस, एक और बात, फिजिक्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर आपके पास जो आपकी मास्टर डिग्री है वो अगर फिजिक्स के अलावा आपके इंजीनियरिंग फिजिक्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिजिक्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से किसी में भी है तभी एलिजिबल है। और सिमिलरली इन केमिस्ट्री, अगर आपका केमिस्ट्री को छोड़ के इन 6 में से किसी भी एक कोर सब्जेक्ट में आपके मास्टर्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। गाइस, सेकंड जो अब दूसरी जो इसकी बात है वो है केमिकल इंजीनियरिंग की। इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग की, वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए और इन 6 में से कोई भी एक डिग्री में आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। गाइस, यहाँ पे देखेंगे अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपका बैचलर डिग्री में काम चल जाएगा, बट अगर आपने सिंपल फिजिक्स या केमिस्ट्री से अपने पढ़ाई करी है तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। गाइस, उसके बाद है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इसमें भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, ये जो 3 इंजीनियरिंग है इनमें से किसी एक में इंजीनियरिंग होनी चाहिए। गेट का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। सिमिलरली गाइस, अगर आपने मैथमेटिक्स से करा है तो आपके पास इन 3 सब्जेक्ट में से किसी भी एक में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एंड आपके पास गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। और उसके बाद सर गाइस, सिविल इंजीनियरिंग, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से अपनी इंजीनियरिंग करी है तो आपके पास इन 7 में से किसी भी एक में भी इंजीनियरिंग होनी चाहिए और आपके पास गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए वैलिड।
गाइस उसके बाद जो थर्ड पार्ट में वैकेंसी है वो सिर्फ साइकोलॉजी वालों के लिए जिनके पास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी है। गाइस अगर आपके पास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी है तो आपके पास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी विद जो आपने मास्टर्स करी है वो आपके इन 14 सब्जेक्ट में से किसी भी एक में होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इसके। स्पेशली जो ये साइकोलॉजी जिन्होंने साइकोलॉजी है की है उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये गाइस उनको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और जो अभी एग्ज़ाम में देंगे वो भी एलिजिबल है सब यहाँ। और गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू दी डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। उसके बाद गाइस आप देखेंगे कि जो सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि जो भी बच्चे अभी एग्ज़ाम देंगे फाइनल ईयर के वो भी एलिजिबल हैं इसमें। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आप ये हमने डिस्कस कर लिया है कि आपकी जो भी आप अगर आपने पहले पार्ट में तो आपके पास या तो गेट क्वालिफाइड होना चाहिए या आपके पास 80% मार्क्स होने चाहिए। और गाइस यहाँ पे एक और चीज़ जानने वाली है कि जो आपके गेट की जो क्वालिफिकेशन जो आपका स्कोर कार्ड है वो आता है 2018 का या 19 का या 2020 का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 16-17 का है तो वो चलेगा नहीं। एज आप यहाँ पे देख लें कि जो जनरल की एज है वो 28 ईयर्स है, OBC की 31, ST/SC की 33। बच्चे अभी एग्ज़ाम देंगे इनका रिजल्ट आएगा तो उनके लिए यहाँ पे अभी तक तो इन्होंने 31 अगस्त 2020 की डेट डाली हुई, तब तक आपको अपना आपका जो प्रोविजनल डिग्री है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। बट गाइज ये जो है ये एक्सटेंडेबल है, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। अगर कोरोना की वजह से और कुछ चीज़ें अगर थोड़ा सा और भी कुछ डिले होता है तो फिर डेट एक्सटेंड हो सकती है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये सिर्फ डेट अभी फिक्स है, बट अगर सब कुछ ठीक ठाक अगर थोड़ा सा डिले होता है तो डेट भी बढ़ सकती है। उसके बाद गाइस आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो ये नेशनलिटी सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए है। एंड आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो भी यहाँ पे गिवन है। और यहाँ पे गाइस यहाँ पे सब्जेक्ट भी गिवन है। आपको पता है यहाँ पे कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मार्क्स के बेसिस पे 80% मार्क्स पे, जो आपको जो मैंने बताया था जो इसमें जो 3 पार्ट में डिवाइड, जो पहले पार्ट की जो भी थी जॉब थी उसमें 80% मार्क्स है वो आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए होंगे, 20% आपके पर्सनल इंटरव्यू के लिए। सेम गाइस दूसरे पोस्ट के लिए भी और सेम तीसरे पोस्ट के लिए भी होगा। गाइस आपको जो एप्लीकेशन जो सबमिट करनी है वो 10 जुलाई से करनी है, 10 जुलाई से पहले करनी है। और आप यहाँ पे ये इनका जो लिंक दिया है यहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट पर जाके करनी है। एंड गाइस यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा जो सिर्फ पहले पार्ट में है उसमें गाइस 300 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 सेशन होंगे 3-3 घंटे के। गाइस जो सिलेबस है वो बिल्कुल जो UPSC के जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन होता है उसकी मेन की तरह होता है। जो सिलेबस है वो गिवन है। सिलेबस गाइस यहाँ पे RSC की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। और गाइस जो उसकी जो सेंटर्स है वो 3 सेंटर है, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, पुणे। गाइस आप इनमें से किसी भी सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम है वो जो डेट है वो अभी अक्टूबर 2020 वो डिसाइडेड नहीं है, बट ऐसा लिखा गया है कि वो अक्टूबर 2020 के आसपास होगा। तो गाइस आपको बिल्कुल रेडी रहना, आपको प्रिपरेशन करना है उस हिसाब से, सो दैट आपका सिलेक्शन हो जाए। एंड गाइस अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक